किसी ने क्या खूब कहा है, उड़ना है तो हवा के भरोसे मत उड़ ए दोस्त, क्योंकि चट्टान से टकराकर हवा भी अपना रुख मोड़ लेती है। अगर ऊंचा उड़ना है तो अपने पंखों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो सिर्फ पतंग उड़ा करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जान चुके होंगे, JEE सेशन 1 2026 का आगाज़ हो चुका है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर JEE के अंदर फिज़िक्स में 90+ परसेंटाइल लाने के लिए ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा करने चाहिए। तो बच्चों, मैं ओल्ड ट्रेंड एंड न्यू ट्रेंड के बारे में आपको एनालिसिस समझा दूँ, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जो ओल्ड ट्रेंडिंग है 11 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसमें से 12th में थे मॉडर्न फिजिक्स, फिर 11 का KTG एंड थर्मोडाइनेमिक्स, फिर 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्जेस, फिर काइनेमेटिक्स 1D 2D, यूनिट एरर एंड वेक्टर, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर और ग्रेविटेशन था। अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, KTG एंड थर्मोडाइनेमिक्स, मूविंग चार्जेस, यूनिट एरर एंड वेक्टर, रोटेशनल मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स होंगे बच्चों। तो इसके टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। इतने टॉपिक करने से आपके 90+ PR आने के चांसेस ज़्यादा है। अब फर्स्ट प्रेफरेबल टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट प्रेफरेबल टॉपिक्स क्या होने चाहिए या चैप्टर्स क्या होने चाहिए। तो बच्चों, स्टैंडर्ड 11 के अंदर अगर अपन में बात करें तो स्टैंडर्ड 11 के अंदर चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 12 KTG, चैप्टर 11 थर्मोडाइनमिक्स, स्टैंडर्ड 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होने वाली है। ये फर्स्टली क्योंकि ये तो होने ही चाहिए, सबसे इजी है, सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंडली प्रेफरेबल चैप्टर्स के बारे में, तो स्टैंडर्ड 11 में NLM, काइनेमेटिक्स 1D 2D, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोटेशन। स्टैंडर्ड 12 की मैं बात करूँ तो EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वेव ऑप्टिक्स। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो ऐसे क्वेश्चन जो रेयरली पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स की अपन बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन, हीट के बारे में होगा। और स्टैंडर्ड 12 के अंदर मैग्नेटिज्म होगा। तो बच्चों, बस अपनी मेहनत जारी रखिए और कुछ भी अगर आपको दिक्कत